वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो 3 से 4 दिन पहले संदीप रेड्डी वांगा एंड हर्षवर्धन की तरफ से ऑफिशियल अपडेट आई कि इन्होंने स्पिरिट के बीजीएम म्यूजिक पर काम स्टार्ट कर दिया है। अब गाइस उसी को लेकर एक फर्दर न्यूज निकल कर आई है। और अगर ये न्यूज भाई साहब मतलब कि अगर संदीप रेड्डी वांगा ने ऐसा कर दिखाया तो भाई ये फिल्म ना सिर्फ संदीप रेड्डी वाघा के कैरियर की बिगेस्ट फिल्म होने वाली है, बल्कि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में भी ये तबाही मचाने वाली है। क्या अपडेट है, क्या न्यूज़ है, सारी चीजें आपको बताता हूं। बट उससे पहले वीडियो को लाइक करना जरूरी है। जितने भी स्पिरिट के फैंस हैं भाई साहब वेट कर रहे हैं स्पिरिट का, प्रभास के फैंस हैं, लाइक करो वीडियो को, चैनल को भी सब्सक्राइब करो ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिले। सबसे पहले आप ये पिक्चर देखिए, ये एक और पिक्चर निकल कर आई है, आई थिंक सो कल रिलीज की गई थी, जिसमें भाई एक साइड पे संदीप रेड्डी वांगा, दूसरे पे हर्षवर्धन बैठे हैं। और फिर न्यूज यही है कि बीजीएम पर काम हो रहा है। अब गाइस जो न्यूज है ना वो बड़े कमाल की है। मैं आपको सबसे पहले बताऊं, अगर आपने कबीर सिंह देखी हो, अगर आपने एनिमल देखी हो, तो गाइस इन दोनों मूवीज में एक चीज मुझे कुछ हद तक मिसिंग लगी और वो थी इमोशंस। नो डाउट भाई साहब एनिमल में भी काफी इमोशंस थे, कबीर सिंह में भी काफी इमोशंस थे। जब कबीर सिंह भाई साहब अपनी गर्लफ्रेंड्स को उनकी शादी हो जाती है तो वो क्या ही इमोशन थे। या फिर अगर मैं बात करूं एनिमल के अंदर तो भाई साहब काफी इमोशन थे। लेकिन वो एक होता है ना कि दिल को टच कर जाना। मैं इसकी एग्जांपल आपको दूंगा, एग्जांपल मैं आपको दूंगा प्रशांत नील से। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रशांत नील एंड संदीप रेड्डी वांगा। इन दोनों डायरेक्टर्स में डिफरेंस क्या है? देखो दोनों डायरेक्टर्स ही अपने कैरेक्टर को एंग्री दिखा सकते हैं। जैसे भाई साहब अगर मैं संदीप रेड्डी वांगा की बात करूं तो कबीर सिंह में शाहिद कपूर को कितना एंग्री दिखाया, एनिमल में भाई साहब अब देख लो रणबीर कपूर को कितना एंग्री दिखाया। लेकिन दूसरी साइड पे अगर प्रशांत नील की बात करूं तो उन्होंने सालार में प्रभास को कितना एंग्री या भाई साहब वायलेंट दिखाया, या रॉकी को कितना वायलेंट दिखाया। दोनों चीजें सेम है। दोनों डायरेक्टर की कहानियां बहुत खतरनाक हैं। दोनों डायरेक्टर के एक्शन सीक्वेंसेस गाइस काफी तगड़े हैं। दोनों डायरेक्टर की डायरेक्शंस काफी अच्छी हैं। लेकिन एक चीज में प्रशांत नील भाई साहब कहीं ना कहीं संदीप रेड्डी वांगा को पीछे छोड़ते हैं और वो चीज है इमोशंस। आपको मैं एग्जांपल दूंगा सबसे पहले केजीएफ के। याद होगा आपको केजीएफ के लास्ट में क्लाइमैक्स से थोड़ा सा पहले जब उस बुड्ढे को वो लोग वो जमीन के अंदर ले जाते हैं जहां पे उन्होंने माइन बनाई होती है, तो फिर भाई रॉकी जाता है और उस बुड्ढे को लेके आता है। वहां पे गाइस वो क्या इमोशन थे, मतलब सारे कह रहे थे कि अब रॉकी जाए उनको मारे। फिर जब रॉकी उनको मारता है तो एक अलग ही लेवल का क्रेज होता है, क्योंकि उन्होंने भाई साहब बहुत ना क्रेजी लेवल का, मैं बोलूंगा कि उन्होंने जुल्म किए होते हैं एटसेट्रा। एक बात है ना, इमोशन क्रिएट करना चेक करो। अगर आप भाई साहब केजीएफ चैप्टर 2 पर आओ तो केजीएफ चैप्टर 2 पे भी लास्ट में क्लाइमैक्स से पहले जब अधीरा रॉकी की वाइफ को भाई साहब गोली मार देता है, और फिर भाई साहब जब रॉकी मतलब वाइफ की जहाँ जहाँ पे गोली लगती है वहां पे हाथ फेर रहे होते हैं, और फिर जब वो उठते हैं और उनकी आंखों में वो जुनून, और हम भी कहते हैं कि अब अधीरा को भाई रॉकी मार ही दे तो अच्छा है। अगर अब इतना भी नहीं तो सालार पे आ जाओ। सालार में अभी भाई साहब लास्ट पे जब काली माता वाला एक्शन सीक्वेंस था, जब वो लड़की को लेकर जा रहा होता है, मुझे तो उसका नाम नहीं याद भाई साहब, इतना देखने के बाद भी मुझे उसका नाम नहीं याद। लेकिन फिर जब प्रभास ऐसे हाथ बांध के ऐसे छोड़ता है तो भाई साहब मतलब हमारा दिल करता है कि यार ये जाए अब उनको मारे, और वैसा होता है। एक चीज नोट किया, इमोशनली कितने खतरनाक तरीके से प्रशांत नील प्रेजेंट करते हैं। लेकिन ये चीज किसी हद तक अगर मैं बोलूं तो संदीप रेड्डी वांगा की मूवी में मिसिंग होता है। हर चीज कमाल होती है, कहानी कमाल, एक्शन सीक्वेंसेस कमाल, बीजीएम कमाल, लेकिन इमोशनली ना कहीं थोड़ा सा मिसिंग जरूर रह जाता है। अब गाइस इसी को लेकर न्यूज है। और ये न्यू, और आई थिंक सो ये जो इमोशनल वाला पार्ट है ये मैंने आई थिंक मुझे लगता है कि मैंने एनिमल के रिव्यू में भी अपने बोला था, या उस टाइम मैंने जरूर बोला था। बट जो भी है अपडेट ये निकल कर आ रही है कि स्पिरिट में भाई तगड़ा इमोशन देखने को मिलने वाला है। और अगर संदीप रेड्डी वांगा ने इस पर अच्छे से काम कर लिया, मैं बोलता हूं कि संदीप रेड्डी वांगा के कैरियर को तो छोड़ दो, इंडिया की बिगेस्ट फिल्म बन जाएगी स्पिरिट, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है। जस्ट सोच कर देखो, ऑनेस्ट एंग्री कॉप मैन प्रभास, अब गाइस उसके साथ जब ये इमोशन जोड़ेंगे तो भाई कितनी ही क्रेजी लेवल का ये होने वाला है, अनबिल। और इवन कि अगर आप देखो तो अभी 3 से 4 दिन पहले जब हर्षवर्धन एंड संदीप रेड्डी वांगा ने बीजीएम का छोटा सा क्लिप रिलीज किया था, 18 सेकंड 20 सेकंड का था, वो भी एक टाइप का देखा जाए तो रोमांटिक तो नहीं लग रहा था भी, लेकिन इमोशनली वो लग रहा था। तो कहीं ना कहीं गाइस इस
चीज़ पर काम हो रहा है और अगर ये चीज़ अच्छे तरीके से बन गई, मैं कहता हूँ तब बाही से कम तो स्पिरिट भाई साहब नहीं होने वाली। और वैसे भी ऑलरेडी अगर देखा जाए तो भाई अपकमिंग 2 सालों में जितनी भी बड़ी मूवीज़ हैं जिनकी लिस्ट में भाई सिकंदर है, अगले साल आ रही है, वॉर 2 है, पुष्पा 2 को भी चलो काउंट कर लेते हैं जो कि अभी आने वाली है। उसके अलावा भाई अगर मैं और आगे चला जाऊँ तो भाई साहब एटली 6 है, शाहरुख खान की किंग है, उसके अलावा प्रभास की दी राजा साहब को भी चलो इंक्लूड कर लेते हैं फिलहाल। उसके बाद भाई अगर मैं बात करूँ तो रामायण एंड एसएसएमबी 29 को भी काउंट करो तो ये सारी मूवीज की या यश की टॉक्सिक को काउंट करो तो इस सारी मूवीज की लिस्ट में कहीं ना कहीं स्पिरिट की जो लिस्ट है ना वो नंबर 1 या नंबर 2 पर आ रही है। क्योंकि कई दो मोस्ट मैं बोलूंगा कि प्रभास जो है भाई उनके पास उनकी फैन फॉलोइंग है जो कि लविंग है, यानी कि जो मर्जी हो जाए उन्होंने जाना है। प्रभास की एक अपनी फैन फॉलोइंग वैल्यू है, संदीप रेड्डी वांगा की एक अपनी फैन फॉलोइंग वैल्यू है, मतलब दोनों की ही डिमांड है हद से ज्यादा। तो जब ये दोनों की डिमांड मिल बैठेगी तो भाई क्या होगा। तो गाइस अगर ये इमोशनल वाला सीन हो गया ना, मैं बोलता हूं कि तबाही होने वाली है। बाकी होप फॉर द बेस्ट। फिलहाल काम चल रहा है म्यूजिक पर ही, संदीप रेड्डी वांगा ने एटलीस्ट काम स्टार्ट कर दिया है। तो जो न्यूज है कि अगले साल के स्टार्ट में शूटिंग स्टार्ट होगी, फिलहाल तो न्यूज वही है। फर्दर मुझे लगता तो है कि चेंजिंग्स कुछ ना कुछ ये जरूर करेंगे, बट मैं मतलब मेरी विश है कि जल्दी से जल्दी स्पिरिट पर काम स्टार्ट हो जाए ताकि 2026 के लास्ट तक आती ये दिख जाए। एक बात याद रखना, अगर अगले साल के स्टार्ट में ये शुरू ना हुई तो फिर भाई ये 2027 में जा सकती है, लेकिन फिलहाल 2026 में ही आनी है। बाकी होप फॉर द बेस्ट। फिलहाल के लिए इतने। वीडियो पसंद, वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अगली आने। थैंक्स फॉर वाचिंग। అనిపిస్తే ఇన్పుట్ చెప్తా తీసేసుకుంటాడు సందీప్. సో లైక్ వన్ ఆఫ్ ద సీన్స్ ఆ గన్ కాల్చే సీన్ యాక్చువల్లీ ఆన్ పేపర్ ఇట్ వాజ్ గన్ పట్టుకొని వస్తాడు లోపలికి క్లాస్కి వచ్చి వార్నింగ్ ఇస్తాడు జస్ట్ ఇట్లా పెట్టుకొని ఇస్ నో ఫైరింగ్ థింగ్. ఐ ఫెల్ట్ ఇట్ వాజ్ నాట్ సంథింగ్ ఈజ్ మిస్సింగ్ హియర్. ఐ సెడ్ సందీప్కి షూట్ చేయించు కింద, ఫైర్ చేయించు, ఇట్ విల్ బి మోర్ ఫన్. చాలామంది అంటే వాళ్ళకు కూడా న్యాచురల్ రియాక్షన్ వస్తుంది ఆ సౌండ్కి, వీ కెన్ క్యాప్చర్ ఇట్. అంటే సందీప్ ఫెల్ట్ కొద్దిగా ఓవర్ అయిపోద్దాం అనుకుని దెన్ హీ థాట్ అబౌట్ ఇట్. He said, okay, we'll go for that. He did that.